हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशे टॉयज़। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया हमने डॉल नहीं बनाई, तो क्यों ना आज हम एक बहुत क्यूट सी प्यारी सी डॉल बनाएं। तो उसके लिए हम कलरफुल डॉल बनाएंगे। मैंने काफ़ी कलर्स लिए हैं, तो अपनी चॉइस के आप ये कलर चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही यूनिक डॉल हमारी होने वाली है। आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फटाफट से अपनी डॉल को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्किन कलर ले रहे हैं और इससे हम अपना डोल का हेड बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस तरीके से रिंग लेंगे क्रोशे को, और थ्रेड को हम रिंग के अंदर से इस तरीके से निकालते हुए 1 चेन ले लेंगे। अब इसी सर्कल में से हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6, और ये वाला थ्रेड हम पुल आउट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो ये एक हमारा बेस बन गया। 1 2 3 4 5 6। अब फर्स्ट वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, और यहाँ से अब हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे लिया, फिर इसी चेन में एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यानी कि हमने 6 सिंगल क्रोशे लिए थे, अब उसके हमें डबल करने हैं। हर चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशे इस तरीके से बना लेने हैं। या तो आप यहाँ पे मार्कर यूज़ करें, नहीं तो किसी भी अलग कलर का थ्रेड यूज़ करें जिससे हमें राउंड का पता लगता रहे। तो ये हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गया। अब थर्ड राउंड के लिए 1 सिंगल क्रोशे, तो यहाँ पे हम मार्कर यूज़ करेंगे। मैं काउंट कर रही हूँ इसलिए मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशे। तो इसी तरीके से अब 6 टाइम्स हमें 1 2 1 2 का कॉम्बो लेके चलना है, तो हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो ये राउंड इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वाला राउंड भी हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ राउंड के लिए 1 1 और 2 1 1 2 का 6 टाइम्स कॉम्बिनेशन करेंगे, तो हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। 1 1 2 1 1 2, इस तरीके से 2 बार हमने बना लिया है। अब 4 बार और बनाएंगे तो 24 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए 1 2 3, फिर नेक्स्ट चेन में 2, तो अब ये 5 हो गए। 1 2 3 फिर 4 5, तो ये 6 टाइम्स रिपीट करेंगे तो हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये इतने राउंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट राउंड में हमें सभी चेन में 1 1 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, यानी कि 30 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये देखिए, सभी चेन में हम 1 1 सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। तो ये 30 सिंगल क्रोशे वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमारा 6th राउंड है। इसके बाद हमें 7 8 9 10, यानी कि टोटल 5 राउंड्स हमें 30 सिंगल क्रोशे के बनाने हैं। एक हमने स्टार्ट कर लिया, इसके ऊपर 4 राउंड और 30 सिंगल क्रोशे के बनाने हैं। तो ये इतने 5 राउंड्स हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे का वर्क करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 5 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब इससे नेक्स्ट वाले राउंड में अब हम स्टिचेस को कम करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का 1 बनाएंगे। एक चेन में से हमने थ्रेड को लिया, अब दूसरी चेन में से थ्रेड को लेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 3 लूप आएंगे। अब तीनों का 1 बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 का हमने 1 सिंगल क्रोशे बना लिया। 1 2 3 सिंगल क्रोशे, फिर 1 चेन में से लिया, फिर नेक्स्ट चेन में से। अब 3 लूप आए, तीनों का 1 बना लेंगे। तो इसी तरीके से हमें 6 टाइम्स रिपीट करना है। 2 बार हमने इसको बना लिया, अब 4 बार और बनाएंगे तो हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। फिर इसके बाद इससे नेक्स्ट राउंड में हम 2 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे, तो उस राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे आएंगे। फिर हम 1 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे, तो उस राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो ये 3 राउंड इसी तरीके से हमें कम करते हुए बनाने हैं। तो 12 सिंगल क्रोशे तक हमें कंप्लीट करने हैं 3 राउंड। तो चलिए फ्रेंड्स, ये इतना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे का वर्क बताऊंगी कि हमें आगे इसको कैसे प्रोसेस करना है। तो ये देखिए, इतने राउंड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें काफ़ी अच्छे से हम कॉटन को भी फिल कर लेंगे। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमें ये जो बैक लूप है चेन का, ये देखिए, ये आपको अलग से दिखाई देगा। जब हम चेन बनाते हैं तो हमें 2 पार्ट दिखाई देते हैं। तो ये जो पीछे वाला पार्ट है, ये देखिए, इसमें हमें वर्क करना है और इसमें हमें 12 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। पूरा राउंड हमें इसी तरीके से बैक चेन में ही वर्क करना है। 3
4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो देखिए हमने एक राउंड बैक लूप से स्टार्ट करके और वहीं पे हमने फिनिश कर लिया। तो ये हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे आ गए। अब यहाँ पे हमें वाइट कलर यूज़ करना है। नॉर्मली जैसे हम वर्क करते हैं चेन में वैसे ही वर्क करना है। ये देखिए इस वाली चेन में हम यहाँ पे थ्रेड को जॉइंट करेंगे। सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे 1 2 3 4 ये एक्स्ट्रा थ्रेड को साथ में लेके चलेंगे। तो ये टोटल हमें 3 राउंड्स 12 सिंगल क्रोशे के बनाने हैं। वाइट कलर से ही बनाना है अब हमें वर्क। अब ये क्रीम कलर को हम यहाँ पे कट कर देंगे। अब हमें वाइट कलर से ही 3 राउंड 12 सिंगल क्रोशे के कंप्लीट करने हैं। तो इतना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमने ये 3 राउंड कंप्लीट कर लिए। अब हम फ्रंट लूप पे वर्क करेंगे। जैसे हमने बैक पे लूप पे वर्क किया था, अब ये चेन का जो फ्रंट लूप है उस पर हम वर्क करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे हैं और 12 के डबल करने हैं हमें। ये देखिए इस तरीके से सभी चेन में, लेकिन फ्रंट लूप पे वर्क करना है। 2 सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। ये देखिए आगे वाली चेन को उठाएंगे और सभी पे 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो हमारे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरीके से। ये देखिए तो इस तरीके से ये बैक लूप हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार कंप्लीट करते हैं इतना। तो ये देखिए 24 सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट राउंड के लिए 1 1 और फिर 2 1 1 2 इस तरीके से कॉम्बिनेशन रखेंगे। 1 1 2। तो फ्रेंड्स ये कॉम्बिनेशन हम लास्ट तक रखेंगे 1 1 2। तो हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे आएंगे। 1 1 2। तो ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं 30 सिंगल क्रोशे तक। तो ये जब हम करेंगे तो लास्ट में हमारे पास 2 चेन एक्स्ट्रा बचेंगी, उनमें 1 सिंगल क्रोशे करना है। तो हमारे पास टोटल 30 सिंगल क्रोशे आ गए। इस तरीके से हमने वर्क किया तो 30 सिंगल क्रोशे आए हमारे पास। तो अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम 14 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और अब इसमें 2 सिंगल क्रोशे एक साथ करेंगे। तो ये हमारे पास 16 सिंगल क्रोशे हो गए एक बैच के, यानी कि हमने 14 सिंगल क्रोशे बनाए, फिर 2 सिंगल क्रोशे एक चेन में बना लिए तो 16 हो गए, यानी कि 16। अब दूसरी तरफ भी ऐसे ही 14 सिंगल क्रोशे फिर 2 एक साथ बनाएंगे तो हमारे पास टोटल 32 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो ये राउंड हम इतना कंप्लीट कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ भी ऐसे ही बना लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट राउंड बनाते हैं। 1 2 3 और फिर 2 सिंगल क्रोशे। टोटल हमें 8 टाइम्स इस तरीके से रिपीट करना है। 1 2 3 टाइम्स अलग अलग और फिर चौथी चेन में 2 सिंगल क्रोशे एक साथ। तो 8 बार हमें ये रिपीट करना है टोटल। तो हमारे पास 40 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हमें 2 राउंड 40 सिंगल क्रोशे का कंप्लीट करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये 3 राउंड्स हम कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने 3 राउंड्स 40 सिंगल क्रोशे से कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि एक राउंड जो एक्स्ट्रा हमने बढ़ाए थे वो और 2 राउंड और। तो
40 सिंगल क्रोशे के टोटल 3 राउंड होंगे। अब नेक्स्ट राउंड में हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमने फ्रंट लूप पे वर्क करना है, जैसा मैंने आपको बताया था, फ्रंट लूप और ये बैक लूप। तो फ्रंट लूप पे हमें डबल क्रोशे बनाना है, इसी स्पेस पे टोटल हमें 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, ये देखिए। फिर नेक्स्ट चेन के फ्रंट लूप पे जाएंगे। ये राउंड हमें फ्रंट लूप पे ही कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें बैक लूप पे भी वर्क करना है, तो इसलिए हमें फ्रंट लूप को ही यूज़ करते हुए 3 डबल क्रोशे बनाते जाने हैं। कुछ भी नहीं करना इसमें, हमने सिर्फ फ्रंट लूप पे 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो लास्ट तक हमें इसी तरीके से कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ये देखिए फ्रंट लूप और इस पे 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे। सिंपल है। इस राउंड को हमें इसी तरीके से बनाते जाना है। तो ये हमारे डोल के फ्रॉक की झालर टाइप बन जाएगी, ये देखिए इस तरीके से। तो ये वाला राउंड हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये राउंड हमने कुछ इस तरीके से कंप्लीट किया है। ये फ्रिल आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब इनको हमें बैक साइड पे भी बनाना है। तो यहाँ पे हमने जॉइंट कर लिया। अब इसको हमें बैक साइड पे टर्न करके बनाना है, यानी कि इस तरीके से। ये अभी हमने सीधा सीधा वर्क किया था, अब इस तरीके से टर्न करेंगे और ये जो बैक वाली चेन है यहाँ पे आके स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे। अब जो बैक चेन थी फ्रंट पे आगे की तरफ बनाया, अब बैक लूप पे पीछे की तरफ हम इस तरीके से वर्क करेंगे। ये देखिए 3 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन में भी 3 डबल क्रोशे। इसी तरीके से अब हमें पूरा वर्क कंप्लीट कर लेना है। सभी बैक लूप्स में 3 डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। फ्रेंड्स आपको डोल ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये हमारी यूनिक सी डोल है। आपको लास्ट में पता लगेगा कि ये मैंने यूनिक डोल कैसे बनाई है, इसको यूनिक कैसे किया है। तो ये देखिए इस तरीके से सभी चेन में 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने ये 2 राउंड कंप्लीट कर लिए फ्रिल वाले। अब हमें अंदर की तरफ वर्क करना है। अब देखो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके, ये जो बैक लूप था यहाँ पे हमने 18th राउंड में हमने फ्रंट लूप पे वर्क किया था, अब हमें बैक लूप पे वर्क करना है। और ये वर्क करने के लिए हमें देखिए पीछे वाली जो चेन है इस पे वर्क करना है। और यहाँ पे अब हम थ्रेड को लेंगे और इस तरीके से हमें डबल क्रोशे बनाने हैं। अब यहाँ पे हमें 1, ये देखिए, और फिर ये जो हमने 3 चेन लिया ये हमारा 1 डबल क्रोशे काउंट होगा। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशे वाला राउंड करेंगे। ये देखिए 1 2, तो ये हमारे पास टोटल 12 चेन थी। अब 12 चेन में हमने 6 टाइम्स 2 किया है, 1 2 का कॉम्बिनेशन करके 2 डबल क्रोशे किए हैं। तो हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे, क्योंकि वो 6 टाइम्स 1 डबल क्रोशे इंक्रीज़ हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से 1, फिर नेक्स्ट वाली चेन में 2। तो ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से हमने कंप्लीट करना है। तो हमारे पास 18 डबल क्रोशे आ जाएंगे। तो ये वाला राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारे पास 18 डबल क्रोशे आ गए। अब इसमें हमने 1 2 3 चेन, यानी कि 1 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे। जैसे हम सिंगल क्रोशे के साथ इंक्रीज़ करते हैं वैसे ही डबल क्रोशे के साथ इंक्रीज़ करेंगे। 6 टाइम्स हमें ये रिपीट करना है, 1 1 एंड 2। तो हमारे पास टोटल 24 डबल क्रोशे आ जाएंगे। अब इसके बाद फिर जो नेक्स्ट राउंड होगा उसमें हमें 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, फिर 2 एक साथ, 3 डबल क्रोशे फिर 2 एक साथ। तो उस राउंड में हमारे पास 30 डबल क्रोशे आ जाएंगे। तो ये 2 राउंड हम इसी तरीके से बढ़ाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हमने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसी राउंड को हमने फिर से 30 सिंगल क्रोशे से डबल क्रोशे से कंप्लीट करना है।
इसमें हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डबल क्रोशे बनाएंगे कहीं पर भी। सिंपल हमें 30 के ऊपर 30 डबल क्रोशे बनाने हैं इसी तरीके से। ये देखिए, तो ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये जो अब ऊपर की तरफ हमारे फ्रिल है ना, इन पे अब हम वर्क करेंगे। ये देखिए, पिंक कलर या कोई भी कलर आप ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। 2 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से बनाते हुए हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे अपना। देखिए, 2 चेन, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे। तो ये इसी तरीके से हमें वर्क को कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारी ड्रेस पे फ्रिल का काम करेगा। ये देखिए, इस तरीके से। तो ये हम कंप्लीट कर लेते हैं पूरा वर्क। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क कंप्लीट हो गया। जी हाँ, अब आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बना रही हूँ। ये एक बुके डॉल हम बना रहे हैं। ये वैसे तो डॉल है, ये देखिए इस तरीके से, ये एक डॉल की शेप है, लेकिन इसको अगर हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ, तो ये नीचे से देखिए बुक्के का शेप आ जाएगा। यहाँ पे अभी हम वर्क करेंगे, डॉल का वर्क करेंगे। तो हम पहले हेयर्स बना लेते हैं। अभी हमें हेयर बनाने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेयर्स बनाते हैं। आप ब्लैक कलर से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये मरून कलर से बना के दिखाऊंगी, क्योंकि ब्लैक कलर से बनाएंगे तो वो हमारा ब्लैक कलर से वीडियो में क्लियर नहीं आता है, इसीलिए मैं आपको ये मैरून कलर से बना के दिखा रही हूँ। तो आप इस कलर से भी बना सकते हैं, मरून से भी, ब्लैक से भी, ब्राउन से भी, जैसे भी आपका मन करे। तो वो हम बनाएंगे। इस तरीके से बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले इसी तरीके से जैसे स्टार्टिंग में थ्रेड लिया था, रिंग बना के हम थ्रेड को ले लेंगे। अब इसके अंदर हमें 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6, और ये थ्रेड को पुल कर लेंगे। अब फर्स्ट वाली चेन में थ्रेड को डालेंगे और वही सेम डबल क्रोशे बना लेंगे, सॉरी 2 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे हमारे पास। ये देखिए फ्रेंड, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, या तो आप मार्कर यूज़ करें, नहीं तो फिर अच्छे से काउंट करके बनाएं। तो क्योंकि मैं काउंट करके बनाती हूँ, इसलिए मैं मार्कर यूज़ नहीं करती हूँ। कई बार मुझे कमेंट आता है कि इसमें ये हमारा ऐसे नहीं बना, ये शेप अच्छी नहीं आई, तो वो मैं इसलिए आपको बार बार बोलती हूँ कि आप मार्कर ज़रूर यूज़ करें, और अगर आप काउंट कर रहे हैं तो प्रॉपर काउंट करके बनाएं, ताकि हमारी कोई भी हम चीज़ बनाएं तो उसकी शेप सेम एग्जैक्ट वैसी ही आए। 2 4 6 8 10 12। तो ये हमारे 12 यहाँ पे सिंगल क्रोशे आ गए। अब स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे, और यहाँ पे अब सेकंड वाली चेन से सिंगल क्रोशे बनाने स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, और फिर नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब ये टोटल हमें इस तरीके से 4 बार बनाने हैं। 6 चेन लेंगे और सेकंड वाली चेन से 5 सिंगल क्रोशे बनाते चले जाएंगे, हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशे। ये देखिए जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर नेक्स्ट वाले चेन पे स्लिप स्टिच 2 बार बना लिया। अब 2 बार और ऐसे ही बना लेंगे। ये कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, ये हमने फ्रंट के बनाए हैं इस तरीके से 4 टाइम्स हेयर। अब हम पीछे की तरफ बड़े हेयर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन लेंगे। अब इसमें 11 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वही सेकंड वाली चेन से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 11। फिर नेक्स्ट वाली चेन में
स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो इसी तरीके से अब बाकी के हमें यहाँ पे हेयर बना लेने हैं। तो ये हमारे 8 बनेंगे, 4 हमने ये बना लिया, तो 12 चेन हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से बनाने हैं। तो ये वर्क कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स वो वाला वर्क हम कंप्लीट करते रहेंगे। ये अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, मैं आपको आगे का वर्क बता देती हूँ ताकि हम इकट्ठा बना के और उसको असेंबल कर सकें अच्छे से। तो ये हम कंप्लीट कर लेंगे। हेयर मैंने आपको बता दिए। अब हमें फ्लावर्स बनाने हैं यहाँ पे हेड पे लगाने के लिए, ताकि ये हमारा बुके का शेप आए। तो फ्लावर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए वही कोई भी कलर आप ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेंगे और 5th वाली चेन से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2, फिर सेम स्पेस में 2, फिर जितनी भी चेन है सभी में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से लास्ट तक सभी चेन में हमारे 2 सिंगल क्रोशे हो गए। तो इस तरीके से छोटा सा फ्लावर बन जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इसको अब यहाँ पे हम थ्रेड को कट कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसको सुई से एक टक लगाएंगे ताकि हमारा ये फ्लावर का शेप आ जाए। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से ये हमारा फ्लावर बन जाएगा। तो ये हमें 7 या 8 इस तरीके से फ्लावर बनाने हैं। देखिए आपको समझ आ गया होगा। ये एक्स्ट्रा थ्रेड है, इसको कट कर लेंगे और इसको कट करेंगे और यहाँ पे हम सुई से एक बार इसको यहाँ पे एक टक लगा लेंगे। या तो आप सुई से करें और नहीं तो आप इसको फेविकोल से चिपका भी सकते हैं, या जो भी आपके पास चिपकाने का कुछ है तो उससे आप इसको चिपका सकते हैं। लेकिन ये इस तरीके से फ्लावर बन जाएगा। ये देखिए 7 या 8 हम ये फ्लावर बना लेंगे। अब मैं आपको लीफ बनानी बता देती हूँ ताकि हमारा काम ईजी हो जाए और जल्दी हमारा काम हो जाए। वीडियो भी काफ़ी लंबी नहीं होगी इस तरीके से। बाकी हम सभी इस तरीके से पार्ट बना लेंगे। अब ये हमें क्या करना है, देखिए लीफ बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन लेंगे। अब रिंग के अंदर से स्लिप स्टिच लगा लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन लेंगे। फिर रिंग के अंदर से स्लिप स्टिच लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन लेंगे। फिर हम रिंग के अंदर से स्लिप स्टिच लगा लेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन लेंगे और फिर से इसको पुल करके यहाँ पे रिंग के अंदर से स्लिप स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब 1 चेन लेके हम एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करेंगे। ये देखिए, तो ये हमारी इस तरीके से लीफ बन जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से ये हमारे फ्लावर्स बनाने हैं। अभी मैंने इसको लगाया नहीं है, या तो आप इसको चिपका लें या सुई धागे से लगा लें और बीच में एक छोटा सा बीड भी अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। और फ्लावर्स आप एक कलर के भी बना सकते हैं, अलग अलग कलर के भी बना सकते हैं। इस तरीके से ये हमें 7 या 8 बनाने हैं जो हमारे हेड के ऊपर लगेंगे। तो एक ये पार्ट आपको बनाना है, ये मैंने आपको दोनों पार्ट बता दिए कैसे बनाने हैं। ये वर्क हमें कंप्लीट करना है 7 या 8 फ्लावर्स और लीफ का, ठीक है। और एक वर्क हमें ये कंप्लीट करना है हेयर्स का, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैं आपको आर्म्स बनानी बता देती हूँ बहुत जल्दी से, ताकि हम उसको भी इजीली क्विकली बना लें और बाद में हम असेंबल कर लेंगे। ये देखिए आर्म बनाने के लिए वही रिंग लेंगे, इसके अंदर 6 सिंगल क्रोशे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और इसको पुल कर लेंगे। अब फर्स्ट वाली चेन में यहाँ से सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे हम अपना। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। इसमें हमें कहीं कुछ इंक्रीज़ नहीं करना है। अभी हमें ये इसी तरीके से 6 सिंगल क्रोशे बनाते हुए जाना है। 4 राउंड हम और बनाएंगे इसी के ऊपर। टोटल हमें 6 राउंड्स बनाने हैं 6 सिंगल क्रोशे के। 1 2 3 4 5 6 3 राउंड हो गए। ये देखिए जो स्टार्टिंग था 1 2 3। अब 3 राउंड और बना लेंगे तो ये हमारी आर्म कंप्लीट हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये 2 आर्म्स हमें कंप्लीट करनी है। ये देखिए इस तरीके से ये आर्म हमारी कंप्लीट हो जाएगी। एक आर्म और बना लेंगे।
तो ये तीनों ही पार्ट हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको फटाफट से इसको असेंबल करना बताऊंगी। तो चलिए इतना वर्क कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने हेयर सेट किए हैं। ये छोटे वाले हम आगे की तरफ करेंगे और ये बड़े वाले जो हैं ये पीछे की तरफ करेंगे, और यहाँ पे हम सुई धागे से इनको यहाँ पे टक कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे भी, और ये छोटे छोटे जो 4 बाल हमने बनाए थे उनको 2 इधर और 2 इधर करके कर लिया। या आप अपने हिसाब से भी जैसे भी एडजस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने जो ये वाला पोर्शन बनाया था इसमें आपको इसको इजीली रखने में देखिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैंने वो वाला पोर्शन बनाया है। और अब हम इसके हेड पे इस तरीके से फ्लावर्स लगा देंगे। ये जो हमने छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हैं ना, इनको आप इस तरीके से किसी भी कलर में आप बनाएं। ये देखिए छोटे छोटे फ्लावर्स हम इस तरीके से इनको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये मैंने आपको बोला था 6 या 7 8 जितने भी आपको लगाने हैं, यहाँ पे इस तरीके से आप फ्लावर्स एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए एक ये मेथड है, या फिर आप इस तरीके से बो के तरीके से भी इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये बो भी बन जाएगा हमारा। एक हम पिंक बीच में ले लेंगे और 2 ब्लू साइडों में। ये देखिए इस तरीके से भी, तो जैसे भी आपको ठीक लगे। मुझे तो ये ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको इस तरीके से सुई धागे से एडजस्ट करूँगी। तो ये वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका फेस बनाना बताऊँगी। और यहाँ पे हम हैंड्स को लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये दोनों ही हैंड्स को हम इस तरीके से लगा लेंगे। और यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो एक फूल बना के दोनों हाथों के बीच में लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, तो ऐसे भी अच्छा लगेगा जैसे आपको अच्छा लगे। नहीं तो सिंपल हैंड रखना चाहते हैं या इस तरीके से एक फ्लावर बना के लगा सकते हैं। थोड़ा बड़ा फ्लावर बना सकते हैं, जैसे 6 चेन ली थी, इसी में आप 7 8 9 10 जितनी भी चेन लेंगे उतना बड़ा आपका फ्लावर बन जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इसका आइज़ और माउथ बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये लगा लिया। आप देख सकते हैं कितने प्यारे हमारे फ्लावर्स लग रहे हैं। इसीलिए मैंने इसको बुके डॉल कहा था, क्योंकि ये बिल्कुल देखिए बुके की तरह लग रही है, क्योंकि इतने सारे फ्लावर्स हमने लगा लिए हैं। तो यहाँ पे अब हम आइज़ लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे अब हमने आइज़ को लगाना है। यहाँ पे अगर आपके पास छोटे बीड्स नहीं हैं, मेरे पास ये देखिए छोटे बीड्स हैं, इस तरीके से मैं ये छोटे बीड्स लगा रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे ब्लैक कलर का थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, और ब्लैक कलर के थ्रेड से भी यहाँ पे आप बीड्स ये आइज़ बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने 4 सिंगल क्रोशे का गैप बीच में लेना है। एक बार हमने इस तरीके से निकाल लिया, इसको अभी हम 2-3 बार लगाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा, और एक चेन और हम एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखिए अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगा लेंगे। तो ये 2-3 बार हम इसको धागे को निकालेंगे, तो हम ये आइज़ जो हैं उनको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। 2-3 बार हम यहाँ से निकालेंगे, 2-3 बार ये थ्रेड यहाँ से निकालेंगे, तो ये हमारी आइज़ देखिए जैसे अभी हिल रही है वैसे नहीं होंगी। तो ये कंप्लीट करते हैं। अब ये देखिए आइज़ बन गई, और इस तरीके से एक बारीक धागा मैंने आई के ऊपर से निकाल दिया आईब्रो बनाने के लिए। तो ये देखिए कितनी क्यूट हमारी आइज़ की शेप आई है। अब हम लिप्स बनाएंगे, तो इसी के बिल्कुल नीचे वाली रो में ये देखिए थोड़ा साइड में करके सुई को निकालेंगे। ये आप रेड या पिंक से भी बना सकते हैं, रेड से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल सेंटर में हम थ्रेड को लेंगे और इस वाले थ्रेड को ऊपर से निकालेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से, और ये वाला थ्रेड नीचे से निकाल के साइड की तरफ निकाल देंगे। इसको यहाँ पे हमें एडजस्ट कर लेना है। देखिए तो ये हमारा लिप्स भी देखिए इस तरीके से बन जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने डॉल को कंप्लीट कर लिया है।
ये यहाँ पे भी मैंने एक छोटा सा फ्लावर बना के लगा दिया, हैंड्स को जॉइंट करके। जैसे भी आपको लगाना है लगा सकते हैं। और यहाँ पे भी मैंने ये देखिए नीचे वाली लाइन पे भी बाउंड्री बना ली। आप चाहें तो ये बाउंड्री बना सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, इस डोल को हमने जो वो पार्ट बनाया था उससे देखिए कितना इजीली हमने इसको रख दिया है और ये कहीं भी इधर उधर गिर नहीं रही है। तो इसको आप किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, आप इसको रख सकते हैं। आप इसको हैंग करने के लिए ये देखिए इस तरीके से चेन बनाई है मैंने। आप इसको यहाँ पे टक करेंगे तो ये हैंग करने के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, किसी को गिफ्ट देने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा आइटम है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।